चैत्र का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर जिला दमोह के देहात से कहीं जा रहा था। कड़कती हुई दोपहर थी। भीषण गर्मी के कारण प्यास से उसका गला सूख रहा था। दूर दूर तक कोई तालाब, कुआं या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। चबूतरा कच्चा था और बरसात के पानी से उसमें कई छोटे छोटे गड्ढे पड़ गए थे। इसी कारण महादेव की मूर्ति थोड़ी तिरछी हो गई थी। यह देखकर परसराम तुरंत घोड़े से उतर गया। उसने अपने घोड़े को पास के पेड़ से बांधा और महादेव के शिवलिंग को सीधा करने लगा। शिवलिंग को ठीक करते हुए परसराम बोला, महादेव मेरे गुरु हैं। जैसे वे परशुराम के गुरु थे, वैसे ही मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों की रक्षा की थी। मैं भी वही काम कर रहा हूं। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। अमीरों से जबरदस्ती धन लेकर गरीबों का पालन करना क्या डाकूपन है? अगर यही डाकूपन है तो ठीक है, मैं डाकू ही सही। ग्वालियर राज्य ने मेरे सिर पर 5,000 का इनाम रखा है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी पर 30,000 का इनाम घोषित हो चुका है। ये लोग अमीरों के पालक और गरीबों के गालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू मैं हूं या वे, इसका फैसला कौन करेगा? खैर, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का हाथ मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को पकड़ नहीं सकता। लेकिन क्या आज मैं इस जंगल में प्यास से ही मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी अपने अपने घोड़ों पर मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर उन्हें मैं यहां मरा हुआ मिला तो वे बहुत दुखी होंगे। हे भोलेनाथ, क्या मुझे एक लोटा पानी भी नसीब नहीं होगा? इतना कहते कहते अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आ गई। उसके हाथ में एक लोटा पानी था और लोटे के ऊपर एक कटोरी रखी थी जिसमें मिठाई थी। परसराम ने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, बेटा, थोड़ी दूर पर शेखपुर गांव है। वो बागों के बीच बसा है, इसलिए यहां से दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। मैं अहीर जात की हूं बेटा। परसराम ने फिर पूछा, आप यहां क्यों आई हो? बुढ़िया ने चबूतरे पर पानी और मिठाई रख दी और बैठकर रोने लगी। जब परसराम ने बहुत समझाया, तब वो बोली, बेटा, मैं तो बस अपने मौत के दिन पूरे कर रही हूं। घर में मेरा एक बेटा था और एक बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। इसी ने ये चबूतरा बनवाया था और कहीं से ये महादेव लाकर यहां स्थापित किए थे। वो रोज यहां पूजा करता था। कुछ साल पहले हमारे गांव में प्लेग नाम की बीमारी आई। उसी में मेरा बेटा और बहू दोनों चल बसे। बस एक 10 साल की बच्ची छोड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा है, तब से मैं रोज यहां एक लोटा पानी चढ़ाती हूं और रोकर वापस चली जाती हूं। इस साल बैसाख में मेरी नातिन का विवाह है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। न जाने कैसे महादेव बाबा मेरी नातिन का विवाह करवाएंगे। यह सुनकर परसराम बोला, माई, महादेव बाबा आपकी नातिन का विवाह जरूर करेंगे। आप चिंता मत करो। पहले ये पानी मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पियो बेटा पियो, और ये मिठाई भी खा लो। ये पानी जो तुम पी लोगे, मैं समझूंगी कि ये महादेव जी को ही चढ़ गया। आत्मा ही तो परमात्मा है। मैं फिर से पानी चढ़ा जाऊंगी। पियो बेटा, और ये मिठाई भी खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दी। परसराम ने मिठाई खाई और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने पूछा, माई, आपकी नातिन का विवाह कब है? बुढ़िया बोली, बेटा, बैसाख महीने में इंजोरिया पाख की पंचमी को तिलक है। केशरीपुर से बारात आएगी। परसराम कुछ देर सोचकर बोला, माई, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी नातिन का विवाह महादेव बाबा ही कराएंगे। बुढ़िया ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? 1000 साल जियो। चलो हमारे गांव तक चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी।
तुम भूखे लगते हो। परसराम बोला, भूखा तो हूं माई, लेकिन मैं गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परसराम है, लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरा के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को पकड़ा था, वे 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नातिन का विवाह होगा, उस दिन मैं तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया बोली, बेटा, तुम डाकू तो बिल्कुल नहीं लगते, तुम तो देवता जैसे लगते हो। घोड़े पर सवार होते हुए परसराम ने बुढ़िया से कहा, माई, अब तो ऐसा उल्टा जमाना आ गया है। उदार और बहादुर लोगों को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा लोग भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां फटे कपड़ों में घूमती हैं और बदचलन औरतों के पास रेशमी साड़ियां होती हैं। कलयुग है माई, सब उल्टा ही हो रहा है। मैं अब चलता हूं। मेरा नाम याद रखना, परसराम। पंचमी के दिन मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर परसराम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चला गया। बुढ़िया भी अपने घर लौट आई। अगले दिन बुढ़िया जब महादेव जी को जल चढ़ाने आई, तो उसने परसराम के आने की सारी कहानी महादेव के सामने कह दी। संयोग से उसी समय गांव का मुखिया भी वहां खड़ा था। उसने बुढ़िया की सारी बातें सुन ली। मुखिया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, मेरा तो भाग्य खुल गया। अगर परसराम पकड़ा गया तो इनाम का बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। वह तुरंत थाने गया और रिपोर्ट